वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। आज मैं आपको प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, इज वन प्राइम और कंपोजिट एक क्या है? अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या। तो एक के बारे में जान लीजिए कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्योंकि प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसके दो फैक्टर हों, दो से ज़्यादा भी नहीं और दो से कम भी नहीं, दो ही गुणनखंड हो, एक 1 और दूसरा स्वयं वो नंबर, स्वयं वो संख्या। लेकिन एक का केवल एक ही फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नहीं है। और जो कंपोजिट होते हैं उसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, 1 वो नंबर और उसके अलावा भी कोई एक और नंबर से वो डिविजिबल होता है या भाज्य होता है, तो हम उसे भाज्य संख्या या कंपोजिट कहते हैं। तो 1 का एक ही फैक्टर है, दो से अधिक भी नहीं है, इसलिए ये भाज्य भी नहीं है, ये प्राइम भी नहीं है और ये कंपोजिट भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? विच इज द लीस्ट प्राइम नंबर? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर इवन? कितनी अभाज्य संख्याएं सम संख्याएं हैं? मतलब कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो इवन है और प्राइम नंबर है? तो केवल एक ऐसी संख्या है जो प्राइम भी है और इवन भी है, जो सम संख्या होते हुए अभाज्य संख्या है, वो है 2। दो, केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और सम संख्या है। 2 is only even prime number. Next question है, when a prime number is divided by 6, the remainder is? जब किसी अभाज्य संख्या में 6 से भाग दिया जाता है तो शेष होता है। तो आप जान लीजिए कि 6 से जब भाग देते हैं हम किसी भी अभाज्य संख्या में, जब हम 6 से डिवाइड करते हैं किसी प्राइम नंबर में, तो ऑलवेज रिमाइंडर इज 1 और 5। रिमाइंडर या शेषफल हमेशा 1 होता है या 5 होता है, क्योंकि कोई भी नंबर जो प्राइम है वो 6n+1 और 6n-1 के रूप में ही होता है। इसका मतलब है कि अगर ये 6+1 के रूप में है तो इसमें से एक कम कर दें तो ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा, 6 से इसमें भाग लग जाएगा। अगर एक कम कर दें तो इसका मतलब है कि इसमें भाग लगाया जाए, जब डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 बचेगा। इस रूप में अगर वो संख्या है तो इसमें अगर आप 1 जोड़ दें तो ये डिवाइड हो जाएगा 6 से। इसका मतलब है कि रिमाइंडर 5 यहाँ होगा कि 1 और जोड़ दें तो ये 6 से डिवाइड हो सकता है। तो जब भी आप 6 से डिवाइड करेंगे किसी प्राइम नंबर में, जब भी आप 6 से भाग लगाएंगे किसी अभाज्य संख्या में, तो शेषफल रिमाइंडर हमेशा या तो 1 होगा या 5 होगा, दूसरा कोई रिमाइंडर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर 2 prime numbers greater than 2, then A plus B will be? A और B दो से बड़ी दो अभाज्य संख्याएं हैं तो A plus B होगा even, sum, odd, विषम, sometimes odd and sometimes even, कभी सम और कभी विषम। तो आप जान लीजिए कि 2 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या
सम संख्या नहीं है। एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज ऑलवेज ऑड नॉट इवन। तो कोई भी 2 से 2 बड़ी संख्याएं हमेशा ऑड होती हैं, अर्थात विषम होती हैं, और 2 विषम संख्याओं का योग सम होता है। सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज इवन। तो ए और बी अगर 2 से बड़ी अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर हैं तो ये दोनों ऑड होंगी और a प्लस वी विल बी ऑलवेज इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a एक अभाज्य संख्या है जो 3 से बड़ी है, तो a स्क्वायर में 12 से भाग देने पर शेष सदा होगा। a is a prime number greater than 3 when a square is divided by 12 leaves remainder 1 2 3 4। तो जान लीजिए कि किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में जो 3 से बड़ी हो, 12 से भाग लगाने पर शेष सदा एक ही होता है। कोई भी प्राइम नंबर के स्क्वायर में 12 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इज ऑलवेज 1। कोई भी प्राइम नंबर 6n + 1 या 6n - 1 के रूप में होता है। अब ये 6n + 1 का अगर स्क्वायर करें तो ये होगा 36n स्क्वायर प्लस 12n + 1। 6n - 1 का होल स्क्वायर करें तो ये 36n स्क्वायर माइनस 12n + 1। आप देख रहे हैं कि यहाँ तक ये 12 से कट जाएगा, रिमाइंडर 1 होगा। यहाँ तक 12 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। तो प्राइम नंबर के स्क्वायर में 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इज ऑलवेज 1। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर इन बिटवीन 20 एंड 70। 20 और 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि 1 से 10 तक, फ्रॉम 1 to 10 4 प्राइम नंबर्स हैं। 10 to 20 ये भी 4 प्राइम नंबर्स हैं। 20 to 30 2 प्राइम नंबर्स हैं। 30 to 40 2 प्राइम नंबर्स हैं। 40 to 50 3 प्राइम नंबर्स हैं। 50 to 60 2 प्राइम नंबर्स हैं। 60 to 70 2 प्राइम नंबर्स हैं। 70 to 80 3 प्राइम नंबर्स हैं। 80 to 90 2 प्राइम नंबर्स हैं। और 90 to 100 केवल 1 प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है। अब आपसे पूछा जाए कि 20 to 70, तो 20 to 70 2 to 4 3 7 9 + 2 11 2 2 4 3 7 2 9 2 11। 20 से 70 तक आपको कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 11। तो आंसर क्या हुआ? 11। आइए पहले हम ये देखते हैं कि किसी नंबर को कैसे टेस्ट किया जाए कि ये प्राइम है कि नहीं है, ये अभाज्य है कि नहीं है। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें टेस्ट करने के लिए किसी भी प्राइम नंबर का, उस नंबर के नीचे जितने भी नंबर होंगे प्राइम नंबर, उन सब से डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी होगी। जैसे अब 103 क्वेश्चन है कि 103 इज प्राइम और कंपोजिट। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमको 100 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर है सबसे 1 by 1 इसको डिवाइड करना होगा, इसमें भाग लगाना होगा और देखना होगा कि डिवाइड होता है कि नहीं।
अगर किसी नंबर से डिवाइड हो गया तो कंपोजिट हुआ, भाज्य हुआ, और अगर नहीं होता है तो अभाज्य हुआ। लेकिन अब इसके नीचे तो बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, उन सब से 1 by 1 डिवाइड करने में बहुत अधिक समय लग सकता है। इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे कोई पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं। जैसे इसके जस्ट नीचे एक नंबर है 100 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। इसका रूट देखते हैं कि क्या होता है। इसका रूट है 10। अब 10 के नीचे जितने नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, इन सब से देख लेते हैं कि ये डिवाइड होता है कि नहीं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, और 7 से भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये क्या है, प्राइम है। अब आप सोच सकते होंगे कि सिर्फ इसी से टेस्ट कर लेने पर काम कैसे चल जाता है। ये ऐसे होता है, 100 के फैक्टर अगर देखे जाए, 1 into 100, 2 into 50, 4 into 25, 5 into 20, 10 into 10। फिर इसके बाद हम आएंगे तो अब 20 into 5 यही फैक्टर आएगा, 25 into 4, 50 into 2, 100 into 1। तो यही दो फैक्टर देखे जाए तो यही इसके फैक्टर हैं 100 के। इसमें आप देखिएगा एक गुणनखंड 10 के 10 के नीचे है और एक 10 के ऊपर है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 के आसपास कोई नंबर हो तो उसमें अगर एक नंबर, उसका एक फैक्टर 10 के नीचे होगा तो एक दूसरा फैक्टर 10 से ऊपर भी होगा। और अगर 10 के नीचे कोई फैक्टर नहीं होगा तो 10 के ऊपर भी कोई फैक्टर नहीं होगा। इसलिए हमने 103 को टेस्ट कर लिया सिर्फ ये देखकर कि ये 10 के नीचे जो प्राइम नंबर है उससे ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर इससे किसी डिवाइड नहीं हो रहा है तो 10 के ऊपर भी किसी से डिवाइड नहीं होगा। आइए हम अभाज्य संख्याओं को टेस्ट करने में और समय कैसे बचा सकते हैं ये जानें। किसी भी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर का यूनिट डिजिट या इकाई का अंक 0, 2, 4, 5, 6 और 8 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो ये 2 से ऑलरेडी डिविजिबल होगा। और अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 है, ये 5 से डिविजिबल होगा। कौन से डिजिट बचे? 1, 3, 7 और 9। तो सबसे पहले हमें अगर किसी नंबर के बारे में टेस्ट करना हो कि ये प्राइम है कि नहीं है, ये अभाज्य है या नहीं है, तो सबसे पहले हम उसका यूनिट डिजिट देखें कि ये 0, 2, 4, 5, 6, 8 में से तो नहीं है। अगर इनमें से कोई डिजिट है यूनिट डिजिट पर तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। तो अब हम मान लेते हैं कि अगर 1 से 49 के बीच का कोई नंबर हमको दिया जाए टेस्ट करने के लिए कि वेदर इट इज़ प्राइम और नॉट, ये अभाज्य है या नहीं है, जैसे 37 है, तो कोई भी नंबर इसके बीच का होगा तो उससे नीचे हमको एक स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर नंबर जो 36 होगा। और 36 का रूट होता है 6 के नीचे जो प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या है वो है 2, 3 और 5। इन्हीं तीनों से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेंगे, इनसे भाग लगता है कि नहीं ये जांच कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये प्राइम है या नहीं है। इनमें भी जब हमने पहले ये देख लिया अगर कि 0, 2, 4, 5, 6, 8 इनमें से तो कोई डिजिट यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें ना 2 से डिवाइड होगा और ना 5 से डिवाइड होगा। तो केवल हमको 3 से डिविजिबिलिटी देख लेना है। और 3 की डिविजिबिलिटी जो होती है वो इन अंकों को जोड़िए, इनका जोड़ होगा 3 + 7 10 जो 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर ये इसमें भी 3 से भाग नहीं लगेगा, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये एक प्राइम नंबर है।
अब आपको एक नंबर ऐसा दिया जाए जो 49 और 121 के बीच में हो, जैसे 103। अब इसके बीच में कोई नंबर होगा तो उससे नीचे जो स्क्वायर नंबर मिलेगा वो मिलेगा 100, और 100 का रूट होता है 10, और 10 के नीचे 10 के नीचे जो अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है वो है 2, 3, 5 और 7। अब इनसे टेस्ट करने पर पता चल जाएगा कि ये प्राइम है या कंपोजिट है, ये भाज्य है या अभाज्य है। तो 2 और 5 से तो टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही देख लीजिए कि इनमें से तो कोई डिजिट यहाँ नहीं है यूनिट डिजिट पर, तो उनमें से कोई नहीं है, इसका मतलब है कि 2 और 5 से ये डिविजिबल नहीं है। 3 से टेस्ट करने के लिए आप 1 और 3 जोड़ते हैं, 4 होता है, जो 3 से डिवाइड नहीं होता है, जो जिसमें 3 से भाग नहीं लगता है, तो इसलिए ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से टेस्ट करेंगे, 7 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये प्राइम नंबर है। अगर हम 1-2 नंबर्स को याद रखें इसके बीच में कि वो कंपोजिट होते हैं, तो फिर हमको 7 से भी डिविजिबिलिटी चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये नंबर हैं 77, 91 और 119। 49 और 121 के बीच में यही 3 ऐसे नंबर हैं जो 7 से कटते हैं, ये 3, 5 या 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। बाकी जो भी नंबर हैं इनके बीच में वो ऐसे हैं कि उनमें अगर 7 से डिवाइड होता है, 7 से भाग लगता है, तो साथ साथ किसी और नंबर, इनमें से किसी और नंबर 2, 3 और 5 से भी डिवाइड होता है। तो ये तीनों नंबर याद रखिए। अब 49 और 121 के बीच के किसी नंबर को टेस्ट करना हो तो आप पहले देखिए कि ये डिजिट इनमें से है कि नहीं यूनिट डिजिट पर। उसके बाद से देख लीजिए कि इन तीनों में से कोई नंबर है कि नहीं है। इनमें से भी ये नंबर नहीं है, तो फिर सिर्फ 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लीजिए और पता चल जाएगा कि ये प्राइम है या नहीं है। उसी तरह से आपको ये नंबर दिया हुआ हो जिसको टेस्ट करना हो, और वो नंबर हो 121 से 169 तक, तो 169 के नीचे आपको 144 मिलता है जो कि स्क्वायर नंबर है, और इसका रूट होता है 12, और 12 के नीचे जो नंबर्स हैं प्राइम नंबर वो हैं 2, 3, 5, 7 और 11। अब किसी नंबर को इसके बीच में टेस्ट करना हो तो इनसे डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लें कि इनसे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, इनसे भाग इसमें लग रहा है कि नहीं। इसमें भी आप जब ये पहले ये देखें कि 0, 2, 4, 5, 6 और 8, इनमें से कोई डिजिट तो यहाँ नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कि 149, इसको टेस्ट करना है कि ये प्राइम है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें से कोई डिजिट तो यहाँ नहीं है, तो इनमें से कोई डिजिट यहाँ नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें 2 और 5 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 9 और 4, 13 और 1, 14, 14 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये भी नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से इसमें भाग नहीं लगेगा। तो 7 से भी इसमें डिवाइड नहीं होगा और 11 से भी इसमें डिवाइड नहीं होगा। लेकिन 7 और 11 से डिवाइड करने के बजाय अगर हम 3 नंबर याद रखें कि 133, 143 और 161, यही 3 ऐसे कंपोजिट नंबर हैं जो सिर्फ 11 या 7 में से किसी एक से डिवाइड होते हैं और बाकी इनमें से किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। इसलिए इन तीनों को याद रखें, और इन तीनों में से अगर ये कोई नंबर नहीं है तो सिर्फ हमको 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेंगे, पता चल जाएगा कि ये प्राइम है। इनमें से भी कोई ये नंबर नहीं है, और अब 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, प्राइम है। तो 121 से 169 के बीच में किसी नंबर को टेस्ट करने के लिए कि वो प्राइम है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट डिजिट जो दिया हुआ नंबर है उसका यूनिट डिजिट इनमें से तो कोई नहीं है। अगर नहीं है तो फिर देखते हैं कि इन तीनों में से तो कोई ये नंबर नहीं है, इनमें से भी नहीं है, तो सिर्फ 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं।
इसको इनके डिजिट को जोड़ लेते हैं, इसका सम ले लेते हैं और देखते हैं कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो इनका सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। आइए हम कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिसमें कई आपको नंबर दिए हुए हों और उसमें से पूछा जाता है कि इसमें से कौन प्राइम है और कौन प्राइम नहीं है। तो जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें कुछ न कुछ ऐसा पैटर्न होता है, क्योंकि कोई एक फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि जिससे हम टेस्ट कर सकें कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है। क्वेश्चन है कि कौन अभाज्य है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम। 1 4 4 7 1 1 1 4 4 7 2 3 1 4 4 7 6 5 1 4 4 7 5 7। तो सबसे पहले तो हम लोग डिजिट देखें कि 0 2 4 5 6 8 इनमें से तो कोई डिजिट नहीं है कि किसी नंबर में यूनिट डिजिट पर। तो यहाँ पर दिख रहा है हमको 5, तो ये प्राइम नहीं हो सकता है। अब हम 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करें तो सबके डिजिट जोड़ें, 1 1 2 और 7 9 4 13 17 और 18। 18 में 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। 18 में 3 का भाग लग सकता है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। इसको टेस्ट करें, 3 2 5 7 12 16 21 20 प्लस 1 21। ये भी 21 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर प्राइम नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ये अकेला नंबर बचता है जो प्राइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ प्राइम, कौन अभाज्य है। 7 1 1 711, 7 5 8 758, 7 6 1 761, 7 0 5 705। तो यहाँ देखें कि कोई नंबर, इसमें से कोई डिजिट तो नहीं है, तो यहाँ पर 8 दिख रहा है, ये प्राइम नहीं हो सकता है। यहाँ 5 दिख रहा है, ये नहीं हो सकता है। अब 3 से देखें तो 7 प्लस 1 8 और प्लस 1 9। 9 में 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये प्राइम नहीं है। तो एक ही नंबर या एक ही संख्या 761 761 बचती है जो कि प्राइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। 307, 303, 357, 387। यहाँ भी आप पहले इन डिजिट को चेक कीजिए कि इनमें से तो कोई नहीं है यूनिट डिजिट पर, तो नहीं है। तो फिर आप 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कीजिए। 7 प्लस 3 10 हो गया, ये 3 से डिवाइड नहीं होता है। ये 3 प्लस 3 6, ये 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा और ये प्राइम नहीं हो सकता है। 3 प्लस 5 8 प्लस 7 15, ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी और ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। ये 7 प्लस 8 15 प्लस 3 18, 18 भी 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये भी नंबर प्राइम नहीं हो सकता, ये कंपोजिट नंबर है। तो एक ही नंबर बचा जो कि प्राइम है, 307। अब क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइम, निम्न में से कौन अभाज्य नहीं है। 157, 1057, 263, 3163। आइए हम पहले 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो ये 7 प्लस 5 प्लस 1 13 हुआ, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये कंपोजिट नहीं है, ये प्राइम हो सकता है। 7 प्लस 5 प्लस 1, तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 प्लस 6 9 प्लस 1 10 और प्लस 3 13, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो 3 के बाद 5 से तो टेस्ट करना ही नहीं है,
क्योंकि 5 से तब तो डिविजिबल होता है जब यहाँ 0 या 5 होता है यूनिट डिजिट पर। तो अब टेस्ट करते हैं हम लोग 7 से, तो 7 से डिविजिबल ये नहीं है। 7 से, तो ये 7 से डिविजिबल है। इसमें अगर 7 से हम डिवाइड करें, ये 7 से डिविजिबल है, इसलिए यही नंबर जो है प्राइम नहीं है, बाकी के सभी प्राइम नंबर है। तो ये थे प्राइम नंबर पर पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे हल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।